वेलकम टू स्माइल पाठशाला। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इफ फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। अगर फैक्ट्स साइंस नहीं है तो डिक्शनरी लिटरेचर नहीं है। किसने बोला? मार्टिन एच फिशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो अबाउट सम agriculture tools like khurpi, sickle, shovel, plug, etc., which are used in the field. Have you ever heard? Let us learn. You have learned that all living organisms require food. जितने भी सभी जीवित प्राणी हैं उन सबको खाने की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्स। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य एवं जानवर स्वयं भोजन नहीं बनाते। ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट बी मेक देयर ऑन फूड। सो द एनिमल्स वेयर दे गेट फूड, वे कहाँ से अपना फूड बनाते हैं? दे ऑल आर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर्स। ठीक है। यू ऑलरेडी नो अबाउट द एनर्जी फॉर्म। फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशंस, रेस्पिरेशंस एंड एक्सक्रीशंस। जितनी भी अपन ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारा खाना पचाते हैं अपने मेन फंक्शंस से, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन से। ठीक है। जो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल और बोथ। हम अपना भोजन प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। वाई? Because of our population, large population. In order to provide food for the large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. समझे? अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उससे खान पान की व्यवस्था करवाने के लिए एक रेगुलर प्रोडक्शन और एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन सभी को फूड इजीली अवेलेबल हो सके। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BC पीपुल्स आर नॉमेडिक। मतलब कि एक जगह नहीं रहते थे, वे घुमंतु होते थे, एक जगह से दूसरे स्थान जाते रहते थे। दे ऑल आर वेंडरिंग इन ए ग्रुप, इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर। वे फूड और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल फॉर फूड। पहले वे कच्चे फल व सब्जियां खाते थे और फिर उन्होंने एनिमल्स को मारकर खाना शुरू कर दिया। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स। दस वॉज बोर्न ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ से उत्पन्न हुआ? बाद में क्या हुआ? वो कल्टिवेट मतलब कि लैंड को कल्टिवेट करना सीख गए और उन्होंने चावल, गेहूँ और अदर क्रॉप्स जो हैं उन्हें उगाना सीख लिया, जहाँ से एग्रीकल्चर उत्पन्न हुआ। When plants and same kind of grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब कहीं भी बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल, बड़ी क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर प्लांट्स या फिर उसी के समान कोई प्लांट्स उगाए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स आर ग्रोन इन फील्ड आर व्हीट। मतलब कि क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या हुआ? वहाँ पे जितने भी पौधे हों किसके होंगे? गेहूँ के होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। हमें पता है क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं। सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। वो एक सीजन वाइज डिवाइडेड है कि कौन से सीजन में क्या होगा। इंडिया इज़ ए वेस्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। मतलब कि यहाँ के इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन जो हैं और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल है वो वेरी करता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इसलिए हम एक क्रॉपिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। The crops which are shown in a rainy season are called खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होते हैं
जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली इन जून टू सितंबर, मतलब कि जून से सितंबर के बीच में क्या उगाते हैं, खरीफ की फसलें उगाते हैं। कौन कौन सी होती हैं खरीफ की फसलें? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कोकोनट एक्सेट्रा। ये कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। सेकंड है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन ऑन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं वे रबी क्रॉप्स होती हैं। पीरियड क्या होता है उसका? अक्टूबर टू मार्च। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी: wheat, gram, pea, mustard, and linseeds. Beside this, pulses vegetables are grown in summer at many places. Summer में क्या उगाते हैं? Pulses vegetables. Basic properties, practices of crop production. Cultivation of crop involves in several activities undertaken by a farmer over a period of time. कल्टीवेशन करना एक क्रॉप को बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी साथ में करते हैं, जैसे प्लगिंग करना, जुताई करना, कटाई करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बीज लगाना। तो एक बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ को मिला के क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन होता है। यू मे फाइंड दिस एक्टिविटीज़ इन सिमिलर दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू वैन यू ग्रोन ए ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। ये आप सारी चीज़ें किस में फॉलो करते हैं? जैसे आप कहीं भी आप पौधा उगाएंगे, अपने घर में भी क्यों ना उगाएं, वहाँ पे भी आप ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। इन सभी प्रैक्टिसों को मिला के कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी होती हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सोइल मतलब कि हम सोइल को तैयार करते हैं, प्लगिंग करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सोइंग है, बुआई करते हैं, सोइंग मतलब बुआई। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद उर्वरक वगैरह हम मिलाते हैं। इरीगेशन मतलब सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब कि खरपतवार जो होती है, वीड्स मतलब खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स कहते हैं, उनसे बचाते हैं। फिर क्या होता है? कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। फिर स्टोरेज मतलब भंडारण, जो हमने उगाया उसे हम सुरक्षित रखते हैं भंडार करके। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture to turn the soil and loosen it. मतलब कि मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। इससे क्या होता है? दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सोइल, इनटू द सोइल। उससे क्या होता है? जितनी भी जो रूट्स होती हैं क्रॉप की वो ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। अगर पोला होगा ज़मीन तो ज़्यादा गहराई तक जाएगा। द लूज सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली, इसलिए वे ईजिली सांस ले सकते हैं और इजीली जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरतमंद होती हैं वो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स ब्रीथ ईजिली? क्योंकि द लूजनिंग सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सोइल। जितनी ज़्यादा लूज होगी सोइल, उसमें अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब जो होते हैं ये बेनिफिशियल होते हैं क्रॉप के लिए, वे सोइल में जिंदा रहते हैं और ज़्यादा आते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस द फर्दर टर्न्स एंड द लूजन ऑफ द सोइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो क्या करते हैं वे? ये सब क्या होते हैं? ये फ्रेंड्स होते हैं फार्मर के, और ये जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं, जो कि क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यू हैव लर्नड अबाउट द प्रीवियस क्लासेस द सोइल कंटेंट मिनरल्स, वाटर, एयर्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सब पढ़ चुके हैं कि सोइल में क्या क्या होता है। इन एडिशन टू द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. Since only few centimeters of the top layer of the supports plant growth, turning and loosening the soil being the nutrient-rich soil to top so plant can easily use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation. तो turning और loosening of soil क्यों important आप समझ चुके होंगे। जितनी भी ह्यूमस होती है ऊपर होती है, तो हम टर्निंग और लूजनिंग करते हैं, उलट पुलट करते हैं, तो क्या होता है? ह्यूमस अंदर तक चली जाती है, जिससे इजीली कल्टीवेट हो जाती है क्रॉप। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग द प्लग एंड प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन। ये किससे करते हैं? हम प्लग से करते हैं। प्लग वुड और आयरन दोनों से बने होते हैं। इफ़ द सोइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटर बिफोर प्लगिंग। प्लगिंग से पहले अगर मिट्टी थोड़ी ड्राई है, सूखी है, तो हम वाटर डालना चाहिए।
द प्लगिंग फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अगर बड़े पीसेज होते हैं सॉइल के क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स विद प्लैंक। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर शोइंग। बुआई के लिए क्या करना चाहिए? फील्ड को लेवल करना चाहिए। एज वेल एज इरीगेशन purposes. The leveling of soil is done with the help of leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. ठीक है, this helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break the soil to the size of grains to get a better yields. हमें क्या करना चाहिए? अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। ठीक है, दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल इज यूज्ड फॉर पर्पस और प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। प्लग क्या होता है? दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। प्लगिंग के लिए बहुत पहले से हम यूज में कर रहे हैं प्लग को, एंड एडिंग द फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स, स्क्रैपिंग द सॉइल एक्सेट्रा। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स। ये किसकी सहायता से करते हैं? बुल्स की सहायता से करते हैं और अदर एनिमल। इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लग शेड। इसमें क्या लगे होते हैं? आयरन के बने हुए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर शेप के स्ट्रिप लगी हुई होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? प्लग शेड कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। पीछे इसमें मेन पार्ट क्या होता है? वुड का बना होता है, विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। There is a handle at one end of the shaft and other end is attached to beam which is placed on the bull neck. ठीक है, एक एंड कहाँ पे लगा होता है? बुल के नेक पे लगा होता है, एंड वन पेयर ऑफ द बुल मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। इंडिजीनियस द वुडन प्लग इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लग। जो वुडन प्लग है अब खत्म होते जा रहे हैं और उसी जगह कौन ले रहे हैं? आयरन प्लग ले रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं द प्लग कौन से कैसे होते हैं, आयरन साफ लगी होती है नीचे। ठीक है, फिर है हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज टू रिमूविंग द वीड्स एंड द लूजनिंग ऑफ सॉइल। इट इज़ लॉन्ग रॉड और वुड और आयरन एंड इज स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बैंड प्लेट आयरन इज फिक्स्ड एट वन एंड। वो एक बहुत ही सिंपल टूल है जो लूजनिंग सॉइल और वीड्स को निकालने के लिए यूज़ में लिया जाता है। एक लॉन्ग रोड होती है, उसमें आयरन लगा होता है, आयरन की या वुड की रॉड होती है। ठीक है, उसके बैंड प्लेट्स आयरन के बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का होता है। वर्क्स लाइक ए ब्लेड, इट इज पुल्ड बाय एनिमल। ठीक है, कल्टिवेटर। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। हम सबको पता है कि आज के ज़माने में क्या यूज़ आ रहा है? ट्रैक्टर यूज़ आ रहा है, जो कि टाइम और लेबर सबको बचाता है। शोइंग। शोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप। बिफोर शोइंग the good quality of seeds are selected. The good quality seeds are clean, healthy seeds and good variety. Farmer prefers to use seed for high yield. ठीक है, हम सोइंग मतलब बुआई, बीज डालना। सोइंग मतलब बीज डालते हैं जब। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। लेकिन सोइंग से पहले हम कैसे पहचानेंगे सीड्स को क्वालिटी के लिए? तो वे गुड क्वालिटी के सीड्स लाते हैं, क्लीन और हेल्दी सीड्स लाते हैं, और फार्मर्स उन्हीं को प्रेफर करते हैं। आप सब भी पहचान सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के सीड कौन से होते हैं। आप इस एक्टिविटी को करके एक फ्लास्क या बीज से लीजिएगा, उसे पानी डाल दिएगा और उसमें बहुत सारे सीड डालिएगा। जो सीड तैर रहे होते हैं वो अच्छे नहीं होते, जो सीड नीचे हो जाते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि जो तैर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? पोले होते हैं, खराब सीड होते हैं। ठीक है, ये कैसा है? ये अच्छा मेथड है सीड को, हेल्दी सीड्स को छांटने का, जो अभी मैंने आपको बताया है। ट्रेडिशनल टूल। दिस टूल इज यूज टू ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स शेप लाइक फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ट ड्रोन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. This end fits into the soil and place the seed there. इसमें क्या होता था? ये मैन्युअली करते थे। इसमें एक कॉनिकल फ्लास्क होता था, उसके अंदर सीड भर दिए जाते थे, एक एंड शार्प होता था, अंदर डाल दिया जाता था ज़मीन में, और वो धीरे धीरे छोड़ते जाते थे। ठीक है, अब इसको किसने रिप्लेस किया है? सीड ड्रिल ने।
Seed drill nowadays the seed drill is used sowing with the help of tractor. This tool show the seeds uniformly at proper distance and depth. It ensures that the seeds are covered by the soil after sowing. This prevents the damage caused by a bird. Sowing by using a drill saves time and labor too. ठीक है. An appropriate distance between the seeds is important to avoid the overcrafting of plants. This allows plants to get healthier. ठीक है. कैसे? सनलाइट इजीली आएगी उसके पास, न्यूट्रिएंट्स इजीली जाएगा, वाटर इजीली जाएगा. समटाइम्स द फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट द ओवरक्रैफ्टिंग. अगर ज़्यादा प्लांट एक से पास में आ जाते हैं तो हमें वे उखाड़ने ही पड़ते हैं. एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. खाद व फर्टिलाइजर्स को, उर्वरक को डालना, जिससे कि जो क्रॉप है वो अच्छी तरह उपज सके. दिस सब्सटेंस विच इज़ एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स for the healthy growth of plant are called manure and fertilizers. The soil supplies minerals, nutrients to the crop. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain area, farmer grow crops after crop in the same field. कई एरिया में क्या होता है, फार्मर्स होते हैं वो एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते चले जाते हैं. उससे क्या होता है, द फील्ड इज नेवर लेफ्ट कल्टिवेटेड और फैलो. क्या होता है, सब बंजर बन जाती है ज़मीन. इमेजिन व्हाट हैपन व्हेन happens to the nutrients. The continued growing of the crops makes the soil poorer in certain nutrients. एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से क्या होता है, वह एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में कमी हो जाती है, जिससे फिर बाद में वह बंजर जमीन बन जाती है और फसल पैदा नहीं होती. Therefore the farmers have to add manure in the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जिससे कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की भरपूरता बनी रहे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर एंड इनसफिशिएंट मैन्योर रिजल्ट वीक प्लांट. अगर इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होगी तो क्या होंगे, वीक प्लांट बनेंगे. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज. मैन्योर किससे बनती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो डिकम्पोज हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल, उससे बनती है. फार्मर्स डम्प्स प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय some microorganisms. The decomposed matter is used as organic manure. You have already learned in class 7th. आप भी उगा सकते हैं. गेहूं के दाने डाल लीजिए और प्लांट उग जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. How are they different from manure? Fertilizers are produced in factories. जो मैन्योर होता है वो नेचुरल होता है. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियली होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, एमोनियम सल्फेट एंड NPK, पोटाश, नाइट्रोजन, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK. The use of fertilizers has helped in farmer to get better yield or crop such as wheat, paddy and maize. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बेटर यूज़ में किस में आते हैं, वीट, पैडी और मेज़ के लिए. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड सोइल लेस फर्टाइल. अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ कर देते हैं तो सोइल लेस फर्टाइल हो जाती है. ठीक है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. इससे वाटर पॉल्यूशन फैलता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू substitute fertilizer by organic manure or leave field uncultivated in between two crops. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद मिलानी चाहिए और दो क्रॉप के बीच में हमें एक प्रॉपर इंटरवल देना चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स दोबारा पनप सकें. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सोइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट रिप्लेसेस द सोइल विद ऑल न्यूट्रिएंट्स. द यूज़ ऑफ मैन्योर्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे टेक्सचर और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सोइल की. ठीक है, इससे न्यूट्रिएंट्स उसमें पनप जाते हैं. द अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन. दूसरा मेथड क्या है, न्यूट्रिएंट्स को खत्म होने से बचाने के लिए क्रॉप रोटेशन करना. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली. जैसे कि अर्लियर फार्मर और नॉर्दर्न रीजन है यूज टू ग्रो लेग्यूमस एज फूडर इज द वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन. नॉर्थ में क्या करते थे लोग बाग, एक सीज़न में लिग्मस में उगाते थे और दूसरे सीजन में वीट, जिससे क्या होता था, बैलेंस बना रहता था न्यूट्रिएंट्स का. दिस हेल्प टू रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल
विद नाइट्रोजन, जिससे क्या होता है नाइट्रोजन की भरपूरता बनी रहती थी। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू एडप्ट दिस प्रैक्टिस। अब पहले की क्लास में, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर द प्रेजेंट इन न्यूडल ऑफ द रूट्स ऑफ द लिग्नेस प्लांट। ये क्या होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ज़मीन में डालते हैं। ये लिग्नेस प्लांट की जड़ों में होते हैं, इसलिए हम लिग्नेस प्लांट उगाते थे। फर्टिलाइजर और मैन्यूअल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ये फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक, मैन्यूर क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ डंग और ह्यूमन वेस्ट से बनता है, इसलिए ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, मैन्यूर फील्ड्स में बनता है। फर्टिलाइजर डज और नॉट प्रोवाइड एन ह्यूमस टू सोइल, और मैन्यूर से क्या होता है? ह्यूमस प्रोवाइड होता है सोइल में। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। मैन्यूर आर लेस रिच बट काम चला होता है। एडवांटेज ऑफ मैन्यूर: enhance the water holding capacity, to make the soil porous due to exchange of the gases become easy, increase the number of friendly microbes, and it improves the texture of soil. Irrigation: all living beings need water to live. Water is the important and proper growth and development of flowers, growth, seeds of plants. Water is absorbed by plant root. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plant contain nearby 90% of water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. इरिगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है कल्टीवेशन का। वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स के द्वारा होता है, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर, मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। पानी देते हैं, पानी के साथ साथ क्या होते हैं? महत्वपूर्ण मिनरल्स और फर्टिलाइजर भी प्लांट के अंदर चले जाते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर 90% पानी होता है, जो कि क्योंकि पानी बहुत ही एक एसेंशियल प्रोडक्ट है किसके लिए? जर्मिनेशन सीड के लिए। ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स डेवलप इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड ईच ऑफ द प्लांट, एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ये पानी क्रॉप को गर्मी और ज़्यादा ठंड से बचाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, field have to be watered regularly. To supply of water to crops at the different interval is called irrigation. Proper interval में cultivate करना, पानी देना क्रॉप को क्या कहता है? इरीगेशन कहलाता है। The time and frequency of irrigation varies to crop, soil to soil, and season to season. In summer, frequency of water is higher. In winter is less. Source of irrigation: well, tube wells, ponds, lakes, dams, canals. What are the traditional methods of irrigation? The water is available on wells, lakes, canals, is lifted up by the different methods or in different regions for taking to the field. Cattle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The very traditional ways are मोट पुली सिस्टम होता है, चैन पंप, ठीक है, जैसे कि ये, देन ढेकली, ठीक है, देन रहट, ठीक है। Pumps are commonly used in lifting water. Diesels, biogas, electricity, solar energy is used to run these pumps. Modern methods है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है? This system is more useful in uneven land where the sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular interval. When the water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of pumps, it escapes from the rotating nozzle and it sprinkles the crops. And if it is raining, sprinkler is very useful for sandy soil. Got it? Next is drip system. In this system, the water falls drop by drop at the position of roots. इसमें क्या होता है? इन जड़ों डायरेक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम से डिफरेंट ये ड्रिप सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? नली लगा दी जाती है रूट्स तक, तो प्रॉपर रूट में ही पानी जाता है, जिससे क्या होता है? पानी बर्बाद नहीं होता। So it is called drip system. It is best technique to watering from fruit plant, gardens and trees. This system provides water to plant drop by drop.
The water is not wasted at all. It is born in the region where availability of water is poor. Got it? Next is protection from weeds. Protection from weeds is very necessary. Weeds they need. What is weeds? Weeds are the unwanted plants जो कि अपने आप उग जाते हैं, जो खरपतवार होती है उन्हें वीड्स कहते हैं. इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप. दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी. वीड्स आर कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट्स एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स स्पेस एंड लाइट. क्या करते हैं वीड्स? जो क्रॉप प्लांट होते हैं उन्हीं से क्या ले लेते हैं? वाटर न्यूट्रिएंट्स और स्पेस और लाइट छीन लेते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. सम वीड्स आर इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम करते हैं. पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए. ठीक है, इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक होता है. फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव द वीड्स टू कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग, अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स विच may then dry up and get mixed with the soil. The best time of the removal weed is before the produce flower. Flower सीड से पहले ही उन्हें हटा देना चाहिए ताकि वह ज़्यादा नहीं पनप सकें. The manual removal include the physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground to time. This is done with the help of khurpi. Seed drill is also used to uproot the roots. The weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. 2,4-D is the chemical used to controlling the weeds. These are sprayed in the field to kill the weeds. जैसे क्या weeds मर जाते हैं. They do not damage the crop और crops को damage नहीं करते. The weedicides are diluted with water and extend to required sprayed field by the sprayer. Already mentioned, the weedicides are spraying during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. हमें ये जब फ्लावर और सीड फॉर्मेशन होता है उससे पहले ही छिड़क देना चाहिए. द स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. जो स्प्रेइंग वेडिसाइड करते हैं उससे फार्मर्स की हेल्थ पे भी नुकसान पहुंच सकता है. सो दे शुड बी केयरफुली when they use these chemicals. They should cover the nose and mouth the piece of cloth during the spraying these chemicals. Got it? Harvesting, katai. Harvesting is the important task to cutting the crop. Then it mature is called harvesting. जब crop mature हो जाती है तो उसे काटना harvesting कहलाता है. In harvesting, the crop is pulled out or cut close to the ground. It takes 3 to 4 months for cereals crop to mature. Harvesting is our country is either done by manually or by sickle or by machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. The process called threshing. शाफ होता है, हस्क होती है, उससे सीड्स को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है. दिस कैरिड बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. द फार्मर है स्मॉल होल्डिंग लैंड. उनके पास क्या होता है? विनाइंग कहते हैं मशीन होती है. इससे भी वे बीजों को अलग करते हैं. हार्वेस्टिंग फेस्टिवल देख लेना, जैसे कि पोंगल होता है, बैसाखी, होली, दिवाली. ठीक है. स्टोरेज important term, again important term. It is the crop. If the crop grain are kept for longer time, हम बहुत लंबे समय तक रखना है, तो they should be safe from moisture, insects and rats, microorganism. The fresh crop has more moisture. If freshly harvested grain are stored without drying, they easily get spoiled or attacked by microorganisms, losing their germination capacity. Hence, before the storing them, the grain should be dried under the sun and reduce the moisture in them. This prevents to attack by the insect pests and bacteria, fungi. Farmer store grains in jute bags, metallic bins, and however, the large scale of storage of grains is done in silos and granaries. स्टोरेज होते हैं बहुत बड़े बड़े, उन्हें सीलोज और ग्रेनियर्स कहते हैं. उनमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं जिससे कि रैट्स और इंसेक्ट से बचाया जा सके. प्रॉपर ड्राई करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें नहीं पनप सके. द ड्राइड नीम लीव्स आर यूज इन स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम. हम घरों में भी जो सूखी पत्तियाँ होती हैं नीम की, वो डाल देते हैं ताकि उनमें
जम्प्स नहीं हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउंस एंड स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, we have just seen that the process of crop production involves a number of steps in selections, seeing, sowing, and similarly animal reared at home in farms have to be provided proper food, shelters, and care. When this is done in large scale is called animal husbandry. हम एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे क्या करें, जानवरों को होम और शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर फूड दें, उन कंबाइन उसको क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोड लिवर ऑयल होता है जो कि विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।